हर साल 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य देश भर में आदिवासी समुदाय के अधिकारों, उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को पहचान देना और उनके संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाना है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी बड़े ही धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी आदिवासी समाज का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल सहित अन्य आदिवासी नेता भी शामिल हुए। आदिवासी समाज के लोग ने बताया कि आदिवासी समाज सबसे पुराना समाज है, जो हमेशा से अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलता है और जल जंगल जीवन की बात करता है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज विश्व आदि दिवस के कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और सर्व आदिवासी समाज इसे भव्य रूप से मनाते हैं विश्व आदि दिवस को। और इस आदिवासी दिवस मनाने से समाज के संगठन है और समाज के आने वाले पीढ़ी है, उन सबको सीखने का अवसर मिलता है। और ये जो संस्कृति है आदिवासी समाज का, इसे संजोए रखने के लिए में भी बहुत कुछ सहायता मिलता है। इस तरह आज सर्व आदिवासी समाज मिलकर के भव्य रूप से एक आदिवासी विश्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें शासन के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर्व आदिवासी समाज का दर्शन लाभ मिला। मैं तो सभी आदिवासी समाज का प्रणाम करता हूँ। दीपक भाई ने पत्र लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हमारे पास कुछ भी शिकायत नहीं है। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो सरकार जो काम कर रहा है वो सबके सामने स्पष्ट है। आज आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं, संगठित है, उसके संस्कृति है, ये संस्कृति भी एक को भी बढ़ावा मिल रहा है। दीपक भाई इस बार आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, उन तो कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उनका भी कार्यकाल हम लोग देखे हैं। आज आदिवासी समाज का जो विकास हो रहा है, चाहे उसके क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, वो सबके सामने है, कोई छुपा नहीं है। आज के कार्यक्रम में विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं पहुँचे हैं और उसके नहीं आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी विशेष कारण से हम उपस्थित नहीं। आदिवासी महोत्सव को लेकर क्या लगता है, आदिवासियों को लेकर क्या स्थिति प्रदेश में और किस तरह की सरकार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने आज से 34 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया गया कि 9 अगस्त को दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से दुनिया के जहाँ भी आदिवासी समाज है, इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करते रहते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में या इस देश में भी गांव-गांव में लोग इस कार्यक्रम को त्यौहार के रूप में मनाने के वही कर रहे हैं। इससे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको 9 अगस्त को इस रूप में घोषणा करेगा। इस कार्यक्रम से एक बात कह सकता हूँ कि समाज में, दुनिया के आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है और हर साल कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये निरंतर जागरूकता पैदा करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत बड़ा योगदान है। हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में क्या मांग कर रहे हैं? आरक्षण भी लटका हुआ, बहुत सारी ऐसी मांगे जो आज भी लंबित है। देखिए, समस्या तो बहुत से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की, अब चूँकि मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में काफ़ी बदलाव होगा
पर एक बात कह सकता हूँ कि जो बात हम कहते थे कि एक बार छत्तीसगढ़ को आदिवासी समाज को मौका मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम आभारी हैं, इसलिए कि इससे एक आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर समाज का मुख्यमंत्री होता है तो एक आत्मविश्वास पैदा होता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर सरकार, वर्तमान सरकार समाज को विश्वास में लेकर के बहुत से समस्याओं को हल करने का प्रयास करे तो समाज उसको सहयोग करेगा और उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, और चूँकि हम आदिवासियों का उसमें हम पार्टी नहीं है पूरे केस में, फिर भी हम दलित समाज के साथ में हैं, और दलित समाज ने इस देश में जो एक फैसला लिया है या ले रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि बहुत से विसंगतियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है, और आने वाले समय में एक बात कह सकता हूं कि अगर ऐसी रहा तो इस देश में बहुत इसका दूरगामी परिणाम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कई रूप से होगा। और एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हुआ है राज्य सरकार को, ये क्रीमी लेयर और ये जब करने का, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। आप राज्य सरकार को देंगे तो ये वोट की राजनीति में ऐसा फंसेंगे कि उसका उलझ जाएंगे। कोई भी, मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि हम अभी फीडबैक सुन रहे हैं जो मीडिया में, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अभी भी, पर जो मीडिया में काफ़ी आ गया है, और उससे ये इसका सॉल्यूशन कम होगा, इसका निराकरण कम होगा, उलझेगी ये देश पूरा। देखिए, हम लोग दलित समाज जो भारत राष्ट्रीय स्तर के दलित समाज से संपर्क में है, और जैसे मैंने कहा ना कि दलित समाज जो स्टैंड लेगा हम उसके साथ खड़े हैं इस मामले में।